लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हैं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे संख्या के बारे में जो हम लोग 10th तक नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े थे, जिसमें 10th में दिक्कतें होती थी। खास करके इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 10th क्लास याद करना होगा और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण था उसको पहले जान लेंगे। क्या कुछ ऐसे द्विघात समीकरण भी आता था जिसका मान हम लोग निकाल नहीं पाते, वैसे सवाल का मान भी यहाँ निकालने के लिए हम लोग सीख जाएंगे। हम लोग द्विघात समीकरण में पहले फ्लैशबैक जाते हैं, 10th क्लास जाते हैं, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर आई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। 10th में हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें निकालते थे, एक होता था सूत्र द्विआघातीय सूत्र या श्रीधाराचार्य सूत्र होता था। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यह श्रीधाराचार्य सूत्र या इसी को द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। यह हम लोग 10th में पढ़ते थे। इसी में सबसे पहले पढ़ते क्या थे, यह बी स्क्वायर माइनस 4ac को d मानते थे, यानी कि यह डिस्क्रिमिनेंट था। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर पढ़ते थे। और इसमें 3 कंडीशन होती थी। एक कंडीशन, यदि d का मान 0 के बराबर हो तब जो होता था रूट्स यानी कि मूल, तब हम लोग पढ़ते थे मूल वास्तविक एवं समान होता था, तब मूल वास्तविक एवं समान होता था। दूसरा कंडीशन पढ़ते थे, जब d का मान 0 से बड़ा हो, इसका मतलब 0 से बड़ा तो सब पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं। जब d का मान 0 से बड़ा हो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो सब पॉजिटिव नंबर, तब हम लोग लिखते थे, तब मूल जो होता था इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान होता था। और इस कंडीशन में भी मूल निकालते थे, इस कंडीशन में भी मूल निकालते थे, लेकिन तीसरे कंडीशन में जब d इज लेस देन 0 होता था तो हम लोग लिख देते थे सिर्फ मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। और इस कंडीशन में हम लोग हल नहीं निकालते थे, यानी कि d का मान जब नेगेटिव में आ जाता था तो इस कंडीशन में हम लोग हल नहीं निकालते। क्यों? d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह जब निगेटिव में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर, सपोज दैट d का मान -3 आया था, -3, इसका रूट तो हम लोग निकालना सीखे ही नहीं। रूट अंडर 4 का सीखे हैं, इसका होता है +-2, लेकिन रूट अंडर -4 का तो नहीं लिख देंगे -2, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि इसका रूट यह तो ही होगा जब -2 गुना -2 इसके बराबर हो जाएगा, तो +4 होता है, इसका मतलब -2 रूट तो +4 का ही है, और +2 तो है ही, यानी कि 4 का ही रूट +2 भी -2, लेकिन -4 का वर्गमूल तो हम लोग पढ़े ही नहीं। इस समस्या के समाधान करने के लिए आगे कुछ वैज्ञानिक आए, जिसमें एक वैज्ञानिक था यूलर, EUL, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इसका यह समाधान निकाले 17वीं शताब्दी में। तो पहले यह जान लेंगे कि यह किस तरह समाधान निकाले, क्या समस्या आती थी। जैसे द्विघात समीकरण में हम लोग समस्या देख लेंगे क्या आई, तब कैसे किया यूलर इस समस्या का समाधान। तो पहले देख लीजिए, एक ऐसा द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े थे 10th में, यदि आ जाए x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और कह दे x का मान निकालने, तो हम लोग फटाक से निकाल देंगे। x स्क्वायर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो इसीलिए x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का मतलब +-1। यदि सवाल आ जाए x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर माइनस में है, उधर हो जाएगा 4, इसीलिए x बराबर रूट अंडर 4, इट मीन्स +-2। लेकिन यदि इसके स्थान पे सवाल आ जाए x स्क्वायर +1 बराबर 0,
तो एक्स स्क्वायर बराबर +1 तो -1, इसीलिए x बराबर √(-1). ऐसे सवाल तो हम लोग पढ़े ही नहीं, क्योंकि इसका d निकालते हैं तो नेगेटिव में आ जाता था। अब ऐसे इसका देखेंगे, यदि इसी को कर देता x² + 4 = 0, x² बराबर हो जाएगा -4, इसीलिए x बराबर हो जाएगा √(-4). इसका वर्गमूल तो हम लोग पढ़े ही नहीं। इस समस्या का हल हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और पूरे डिटेल जानेंगे। सम्मिश्र क्या होती है, कहाँ से सम्मिश्र संख्या की उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हो गया, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर दिया। अब देखिए, इसकी जानकारी के लिए एक वैज्ञानिक था, यूलर नाम का गणितज्ञ था, और वह क्या किया, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, यूलर नाम का गणितज्ञ था, इस समस्या को, उसे समस्या आया इस तरह की कि जब x² + 1 बराबर 0 हो जाए तो x² प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा √(-1). अब देखिए, यहाँ x बराबर √(-1), यहाँ x बराबर √(-4). तो ध्यान दीजिए, जब √, इसका मतलब -4 का वर्गमूल भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यह सोचा कि यदि √(-1) का कुछ मान ले या इसका वर्गमूल निकल जाए तो हम लोग को कोई भी रूट में नेगेटिव भी होगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, तो इस 4 को लिख सकते हैं √(-1) गुना √4। देखिए, इसका कुछ जो भी होगा वह लिख देंगे या मान लेंगे, अगुना इसका क्या होगा 2 आ जाएगा। फिर √(-8) का क्या होगा, इसका -1 अगुना √(8) लिख सकते हैं। यदि इसको कुछ मान लिया जाए तो इसका मतलब इसके जगह तो 2√2 होगा ही, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यूलर अपना दिमाग लगाए, और दिमाग लगाए तब इसको क्या कर दिए, इसका नाम दे दिया आयोटा, जिसको आई से सूचित करते हैं, यानी कि इसको सूचित कर दिए आई से, स्मॉल आई से। इसको पढ़ा जाता, हम लोग आई जनरली पढ़ते हैं, लेकिन आई नहीं पढ़ा जाएगा, इसका नाम है आयोटा, इसका नाम है आयोटा। सबसे पहले एक बात और जान लीजिए, नंबर क्या सब होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर उत्पन्न कहाँ से हुआ। हम लोग अभी तक 10th तक पढ़े थे रियल नंबर, 10th तक पढ़े थे रियल नंबर। रियल नंबर में सिर्फ पढ़े क्या सब थे, सबसे पहले देखिए, सब नंबर का बाप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सब नंबर का बाप कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कह दे सब नंबर का बाप कॉम्प्लेक्स नंबर, मानने के लिए सब तैयार होगा नहीं, क्योंकि कैसे होगा सब नंबर का बाप कॉम्प्लेक्स नंबर। तब बिल्कुल सबसे पहले नेचुरल नंबर की उत्पत्ति हुई। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद 0 का खोज हो जाने के बाद कहा जाने लगा, जब 0 शुरू कर दे, प्राकृत संख्या में 0 लगा दे तो वह हो जाएगा होल नंबर, इसका मतलब पूर्ण संख्या। अब देखिए, आगे आते कुछ समय बाद क्या हुआ, या निगेटिव में आने लगा प्राकृत संख्या, तब यानी -1, -2, -3 भी हो सकती है, 0, -1, -2, -3 प्लस में भी, इस सब को मिला के हम लोग कहने लगे इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक। अब इसी में पूर्णांक क्या हो गया, 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव। फिर उसके बाद यह इंटीजर हो गया, उसके बाद कुछ बट्टे वाले सवाल को क्या नाम दे दिया, 1/2, 5/2, 2, 3, 4 ऐसे रहे, 22/7। तब इसका नाम दे दिया कौन सी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। उसके बाद क्या किया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, तो कुछ ऐसे संख्या भी आ गया, रूट में आ गया, √2, √3, √5, √7, पाई etc। इसको कह दिया इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो हम लोग 10वां में बिल्कुल पढ़े थे। अब देखिए, इस सब को हम लोग कहते थे रियल नंबर, इस सब को मिला के कहते थे रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि इतना पढ़े रियल नंबर में। अब सोचिए, रियल नंबर के अलावे भी कुछ हो सकती है कोई संख्या, सोचिए थोड़ा अच्छे तरीके से सोचिए, क्या रियल नंबर के अलावे कोई संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, जो रूट में या 2, √3, √5, √7
यह देखिए माइनस में भी हो सकती है परिमेय संख्या, लेकिन यह भी शुरू में माइनस लगा सकते हैं। लेकिन क्या रूट में माइनस लगाए हुआ कभी देखे हैं? हम लोग कभी नहीं देखे होंगे रूट में नेगेटिव संख्या। लेकिन अब रूट में नेगेटिव संख्या भी आ गया, जिसका नाम दे दिया अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। अब यहाँ तक को रियल नंबर, और उसी रियल नंबर में जब इमेजिनरी नंबर मिल गया तब सबको मिला के कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तब सबको मिला के क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सब नंबर का बाप कौन हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से देखिए सब नंबर का बाप कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर से ध्यान देंगे, पुनः शॉर्ट में पुनः बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए, इस चैप्टर को समझ जाएंगे बेहद आसान होगा, नहीं समझेंगे बहुत भारी लगेगी यह चैप्टर। देखिए हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर का खोज हुआ, 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्या। उसके बाद शून्य का खोज हो गया तो उसको कहने लगे पूर्ण संख्या, शून्य सहित प्राकृत, यहाँ से यहाँ तक पूरे को पूर्ण संख्या। उसके बाद -1 -2 -3 का जब खोज होने लगा तब उसको कहने लगा पूर्णांक संख्या, पूरा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होने लगा, जब बट्टे वाला आ जाए पूर्णांक 1/2 -3 -4/5, इसको कहने लगा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसके बाद कुछ संख्या ऐसे भी आने लगे जो p/q के रूप में नहीं हो, यानी √2 √3 √5 पाई etc, इसको कहने लगा अपरिमेय संख्या। और हम लोग पढ़े हैं रियल नंबर किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को परिमेय संख्या और या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर कहते हैं। यानी टोटल को हम लोग कह देंगे रियल नंबर। इसके बाद हम बताए अभी इसके अलावे भी कुछ संख्या हो सकती है जो माइनस में रूट के अंतर रहे, -√अंडर, -4 √अंडर, -8 etc ऐसे आएगी। इसका नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। और टोटल को मिला के तब कहेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ेंगे और आगे, पहले इसका परिभाषा जान लेंगे क्या होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार का हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। नंबर तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान देंगे, वैसे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय, यह तो 10वां में पढ़े ही थे आसान से, 10वां में पढ़े थे परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को या सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। या इसी का दूसरा परिभाषा हम लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, जिसका स्क्वायर यानी स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग पॉजिटिव हो उसे रियल नंबर कहते हैं। यह तो आसान से पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे √2 5/7 1 -2 -3 √7 etc। यह वास्तविक संख्या जिसके बारे में 10th में पढ़े, लेकिन इमेजिनरी नंबर के बारे में 10th में तो नहीं पढ़े। इमेजिनरी नंबर क्या होती है? तो इमेजिनरी नंबर होती है, यहाँ क्या लिखे दूसरा परिभाषा, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो
तो यहाँ लिखेंगे इसका परिभाषा होगा वैसा नंबर जिसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, जिसका स्क्वायर निगेटिव हो या निगेटिव नंबर हो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। या कह सकते हैं इसका सबसे सिंपल, बेहद आसान एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। वैसे परिभाषा को लिखेंगे वैसा नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ध्यान देंगे, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रूट के अंदर नेगेटिव -2, रूट अंडर -8, रूट अंडर -25, रूट अंडर -4, रूट अंडर -16 etc। यानी रूट के अंदर नेगेटिव रहना चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। पहले इसके बारे में, इससे आगे कब चला यह देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए, यानी कि इस प्रकार की समीकरण को सॉल्व करने के लिए x² + 1 बराबर जब 0 हो तो x² बराबर उधर हो जाएगा -1, इसीलिए x बराबर रूट अंडर -1। और इसको यूलर साहब ने, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, स्विट्जरलैंड को स्विस मैथमेटिशियन भी कहा जाता है, SWISS स्विस मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। और यह 17वीं शताब्दी में इसका संकेत दे दिया I। इसको पढ़ते हैं आयोटा, IOTA। आई नहीं पढ़ेंगे आयोटा। जनरली यूज में आई लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिख देते हैं आई, या बोल देते हैं पढ़ देता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, आयोटा। अब इसके कहा क्या कि इसको आई से सूचित कर देते हैं, और जब इसको आई से सूचित कर दिया तो किसी भी संख्या का, किसी भी इमेजिनरी नंबर का हम लोग रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इतना उतार लीजिए, तब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे तरीके से, तब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इमेजिनरी नंबर में जैसे हम लोग पढ़े क्या थे एग्जाम्पल में, रूट अंडर -3, रूट अंडर -8, रूट अंडर -16। हम बताए कि जब सवाल हो x² + 1 बराबर 0, तो x² बराबर +1 है, इधर आएगा -1, तो इसीलिए x बराबर रूट अंडर -1। इसको संकेत दिया क्या, I, यानी कि आयोटा। तो इसको क्या कहते हैं, I को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर कहा जाता है या नंबर कहते हैं। और I बराबर होता क्या है, ध्यान देंगे। I को जब इमेजिनरी नंबर कहते हैं तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है रूट अंडर -1। I बराबर हो जाएगा रूट अंडर -1। I का स्क्वायर क्या होगा, I² का मतलब I गुना I, इसका मतलब एक I के जगह -1 रूट अंडर, अगुना फिर I के जगह रूट अंडर -1। और हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं 8वीं में कि रूट के अंदर सेम चीज़ से गुना होगा, सेम होगा। √8 गुना √8 बराबर 8, रूट A गुना रूट A बराबर A, यह 8 में पढ़ चुके हैं। और उसी तरह √-1 गुना √-1 इक्वल टू हम लोग सब जानता है -1। हम लोग पढ़े थे इमेजिनरी नंबर का परिभाषा कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। देखिए I का स्क्वायर नेगेटिव हो गया, यानी याद रखेंगे I बराबर -1, I बराबर रूट अंडर -1, I² बराबर -1। फिर I³ क्या हो जाएगा, I³ बराबर
आई क्यूब को लिख सकते हैं आई का स्क्वायर गुना आई क्यूब को लिख सकते हैं आई का स्क्वायर गुना आई। तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर का मतलब -1 गुना आई इस इक्वल टू -आई। आई क्यूब बराबर क्या याद रखेंगे? -आई। फिर आई पर पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? आई पर पावर 4 बराबर हम लोग भली बात ही जानते हैं, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान होता है -1 गुना फिर आई स्क्वायर का मान -1 गुना -1 प्लस 1। इसका मतलब 4 बातें याद रखेंगे। 4 बातें में क्या सब याद रखेंगे? तो आई बराबर √(-1), आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -आई, जहाँ आई क्यूब आएगा वहाँ -आई, और आई पर पावर 4 बराबर +1। इसको जो याद रखेगा लगभग यह चैप्टर बेहद आसान हो जाएगी। अब आई का संकेत किसने दिया? तो लिखेंगे √(-1) को आई यानी कि इसको पढ़ा जाता है आयोटा के रूप में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक या स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ यूलर EULER, यानी कि इसको इस तरह हिंदी में लिखेंगे यूलर ने व्यक्त किया। यूलर कहाँ का था? तो स्विट्जरलैंड का। कोई भी पूछेगा यूलर कहाँ का था तो स्विट्जरलैंड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उतारने में हम लोग को आसानी होगी या मदद मिलेगी। अब हम लोग देखिए, जब यह जान गए कि आई बराबर होता है √(-1), तो स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर हम लोग वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देंगे, हम लोग याद रखेंगे 4 बातें जो लिखाए हैं। सबसे पहले यह देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे निगेटिव नंबर। इसका हिंदी होता है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। जैसे एग्जाम्पल किस तरह निकालेंगे? 1 नंबर में जानते क्या है? चूँकि जानते हम लोग याद रखेंगे, चूँकि √(-1) बराबर होता है आई। इसी के आधार पे लिखेंगे। 1 नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा √(-25). देखो, इसको लिख सकते हैं √(-1) गुना √(-25) लिख सकते हैं कि नहीं? √(-1) को आई इसको 5, तो आई 5 या 5i लिखेंगे। 2 नंबर में √(-36), 36 का 6 होता है, माइनस आए तो 6i। √(3) नंबर में हो जाएगा √(-8), तो 8 का होता है 2√2 और माइनस आए तो आई। 4 नंबर में √(-16), इसका हो जाएगा 4i। अब देखिए √(-121), 121 का होता है 11, आई है 11। ऐसे सवाल हम लोग ऐसे का स्क्वायर आसान से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, कुछ सवाल आई पे आएगा, उसको सिंपल फॉर्म में लिखिए या इसका मान ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा, निम्न को सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखें। ध्यान देंगे, अब सरलतम रूप में लिखें तो सरलतम रूप में किसको लिखे? तो हम 3 बातें बताए थे। आई बराबर √(-1), आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -आई, आई पर पावर 4 बराबर +1। इसको जो याद रखते हैं, अभी जो हम बता रहे हैं बेहद आसान होगी। इसी के आधार पे 1 नंबर सवाल था आई पर पावर 5, 2 नंबर 4, 2 नंबर सवाल होगा आई पे पावर 7, 3 नंबर में सवाल होगा आई पे पावर 49,
4 नंबर में होगा i पे पावर 73, 5 नंबर में दे देगा i पर पावर 99। याद रखिए कि i पर पावर किस पर +1 होता है, i पर पावर 4 का +1 होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो 1 नंबर में लिखेंगे i पर पावर 4 बराबर, तो i पर पावर 4 का तो सूत्र होता है 1, और 2 नंबर में लिखेंगे i पर पावर 7। अलग में 7 में 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे क्योंकि i पर पावर 4 बराबर कितना होता है 1, 4 से भागा देंगे, 4 का 4, शेष बचा 3। इसका मतलब है देख ये क्या है 1 है ना, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं i पर पावर 4, i पर पावर 4 4 से भागा दिए तो i पर पावर 4, जो भागफल होगा वो अब पावर में देंगे, पावर 1 इंटू फिर i पे पावर जो शेषफल आएगा वह लिखेंगे, यानी 4 का 4 हो जाएगा i पर पावर 4 इंटू i पर पावर 3। i पर पावर 4 का मान 1 होता है और गुना i पर पावर 3 का मान -i होता है, यह हो जाएगा -i। इट विल बी आंसर। दूसरा फिर से देखिए 3 नंबर सवाल है i पर पावर 49, 49 में 4 से भागा दे देंगे, 4 से 4 का 4 कट गया, 9 उतरा, 4 दूना 8, 1 उतरा, यानी शेष बच गया 1। इसको लिख सकते 4 से भागा दिया यानी कि i पर पावर 4 पर पावर, i पर पावर 4 पर पावर कितना भागफल, तो 12 भागफल इंटू शेषफल कितना, तो i पर पावर जितना शेषफल होगा उतना, i पर पावर 4 का मतलब 1 और पर पावर 12 गुना i पर पावर 1 का मतलब i ही होगा, यानी कि 1 पर पावर 12 का मतलब 1 गुना i, इट विल बी i, इट विल बी आंसर। चौथा नंबर देखिए क्या है, 4 नंबर में है i पर पावर 73, 73, 73 में फिर 4 से भागा दीजिए, 4 का 4, 3 पर 3, 4 8 32, शेषफल बचा 1। इसका मतलब यहाँ i पर पावर 4 लिखेंगे और पर पावर भागफल हुआ 18 इंटू शेषफल 1, तो i पर पावर 1, और इसका मान जानते हैं i पर पावर 4 पर कितनों पावर हो उसका मतलब 1 होगा, क्योंकि i पर पावर 4 का मतलब 1 और पर पावर 18 गुना i पर पावर 1 का मतलब i, ये हो जाएगा 1 गुना i बराबर i। अब देखिए यह कितना है, 5 नंबर में है i पर पावर 99। गौर से देखिए 99 में 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 1 पर 9, 4 चौके 16, शेषफल बचा 3। ध्यान देंगे इसको लिख सकते हैं i पर पावर 4 पर पावर कितना भागफल 24, 24 इंटू शेषफल कितना 3 इंटू 2i पर पावर 3, i पर पावर 4 का मतलब 1 पर पावर 24, i पर पावर 3 का मतलब -i, इसका मतलब 1 गुना -i बराबर -i, इट विल बी आंसर। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, ऐसे सवाल हमें आशा है कि पूर्णता बन जाएगा। और होमवर्क देते हैं जो अपने से बनाना है, अपने से बनाइएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ हम होमवर्क लिख देते हैं जो आप लोग अपने से बनाएंगे, तब अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। i पर पावर 27, i पर पावर 79, i पर पावर 491, i पर पावर 732, i पर पावर 995, छठा i पर पावर 53, 7 में i पर पावर 13, 8 में i पर पावर 9, 9 में i पर पावर 24, 10 में i पर पावर 2000 अपने से बनाएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। और हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, 11th क्लास तो ही स्ट्रॉन्ग होगा जब हम लोग किसी भी चैप्टर का क्लास शुरुआत से देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि पहले पार्ट 3 देख लेते हैं तब पार्ट 1 देख लेंगे। थ्योरी को धीरे से समझिए पहले। थ्योरी यदि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो चैप्टर बेहद आसान होगा और चुटकी में उड़ जाएगा चैप्टर। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।